एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आज पूरा दिन लग गया। आज का जो मेरा मेन काम था ना वो था कि मुझे ना अपने बेड की क्लीनिंग करनी है, सारी अलमीरा क्लीन करनी है। और इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, मतलब मैंने 4 बेडशीट में ना भर भर के कपड़े बांधे हैं और 3 बेडशीट तो हमारी निकल चुकी हैं। तो हाउस कीपिंग वाली जो है वो आ गई थी तो उनको दे दी है मैंने। और अभी जो है ना एक बेडशीट और एक बैग जो है वो भरा हुआ है, उसमें छोटे बच्चों के कपड़े हैं। तो वो जो मेरी हाउस हेल्पर आती है उसने बोला था कि दीदी मुझे देना, तो वो कपड़े मैंने उनके लिए रखे हुए हैं। घर की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, यहाँ पर पूरी हालत ख़राब है। और मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। और इस वाले रूम की हालत कुछ ऐसी है। तो ये जो कपड़े हैं ना ये तो अभी मुझे फोल्ड करने हैं और बाकी की चीज़ों को जो है अरेंज करना है उसकी जगह पर। मैं मेरी हेल्प कराई है वंशिका ने। तो वो देखिए वहाँ पर बेडशीट ना वो पूरी भरी हुई है, उसमें पूरे जो है बच्चों के ही कपड़े। मैं और वंशिका इतनी बुरी तरीके से आज थक चुके ना। और आज ना लंच नहीं बनाना था क्योंकि हमारी सोसाइटी में भंडारा था, तो बस उसी का खाना आया हुआ है। अभी वंशिका के लिए तो उसका भाई ले आया है, मैं रह गई हूँ। मेरे लिए मेरे पतिदेव लेकर आएंगे, है ना। तो बस अभी हम लोग जो है लंच करेंगे। अभी 1:30 बज गया है और उसके बाद फिर वो वाला रूम जो है ना दूसरा वाला रूम समेटूंगी मैं। तो करते हैं धीरे धीरे करके सारा काम। अभी तो किचन में जो है बर्तन भी रह गए हैं वो भी धोने। तो आज का पूरा दिन मुझे पता है इन्हीं कामों में लगने वाला है। वंशिका तो बोल रही थी मम्मा ये भी क्यों दे रहे हो, ये भी क्यों दे रहे हो, ये भी। पता क्या हुआ? मैंने वो छुपाई नहीं, मैंने वो पीछे रख दिया, फिर मैं भूल गई कि मेरे पीछे। और मैं कह रही वंशु ने कुर्तियाँ छुपा दी, कहती है ये भी मत दो, ये इतना अच्छा है। इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मैं अपने कपड़े देती हूँ तो। अरे ये कितनी अच्छी कुर्ती थी, आपने दे दी। कोई बात नहीं, मैं पहन पहन के बोर हो गई थी तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ। और पता है जब इस तरीके से ना घर की सफाई करो ना इतना हल्का लगता है ना, माइंड में इतना ज़्यादा हल्का, ऐसा लगता है कितना बोझ रखा हुआ था घर में, जो कि बोझ जो है अब निकल गया है। तो अब फाइनली सारा बेड जो है खाली हो गया है। मेन मेन कपड़े बच्चों का क्या होता है ना, हर महीने, मतलब हर महीने तो नहीं, हर 6 महीने में इनके कपड़े जो है छोटे होते रहते हैं। तो मोस्टली कपड़े बच्चों के थे, मेरे भी थे, मैं सबके ही थे, लगा लो सभी के ही कपड़े दे दिए। सबसे ज्यादा मेरे थे बच्चों में, सबसे ज्यादा तो आपके ही थे। होता ही है, औरतों के कपड़े तो ज्यादा होते ही है ना। तो चलिए थोड़ा सा जो काम बचा है ना उसको भी कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर ही मेरा लास्ट काम रह गया था क्योंकि ये वाला रूम मुझे जो है समेटना था। जिस टाइम पे मैं आपसे बात कर रही थी वो दोपहर का वक्त था और उस टाइम तक जो है हमने लंच नहीं किया था। लेकिन फिर वंशिका के पापा मेरे लिए भी जो है ना पूरी सब्ज़ी ले आए थे। और खाना खाने के बाद जो आलस आया है ना, तो फिर ये वाला जो काम हो रहा है ना इस टाइम पे वो शाम के वक्त हो रहा है, मतलब उसी टाइम पे नहीं हुआ था। मैं थोड़ा सा जो है रेस्ट करने लगी थी, इस बीच एसी की सर्विस वाले भी आ गए थे। तो इस तरीके से जो है पूरा दिन चला गया था। तो मैंने जल्दी से जो है सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं और बाकी कुछ कपड़े जो थे ना वो मैंने प्रेस के लिए निकाल दिए थे। और बच्चों के कपड़े भी मैंने प्रेस के लिए निकाले थे, लेकिन मैंने ये सोचा था कि बच्चों के कपड़ों में तो मैं घर में ही प्रेस कर दूँगी क्योंकि छोटे छोटे से कपड़े होते हैं। मुझे मेन प्रॉब्लम आती है जो ऑफिस के कपड़े होते हैं ना, शर्ट पैंट, उसमें प्रेस करने में। बच्चों के कपड़े तो घर में मैं इजीली कर लेती हूँ। तो हस्बैंड के कपड़े मैं बाहर दे देती हूँ और बाकी जो छोटे मोटे कपड़े होते हैं बच्चों के या फिर अपना कोई सूट होता है तो उस पर फिर घर पे ही आसानी से प्रेस हो जाती है। और आज अलमीरा क्लीन करी थी तो इतनी ज़्यादा खाली लग रही थी, ऐसा लग रहा था मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, सारे कपड़े ख़त्म हो गए हैं। एक कमेंट आया था कि इतने कपड़े लेने ही क्यों जब किसी को देने हैं। तो देखिए ऐसा होता है ना कि बच्चों के कपड़े आपको हर 6 महीने में लेने ही होते हैं। कभी खुद के लिए भी कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है और बहुत बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें सिर्फ एक बार पहनते हो उसके बाद आपका मन नहीं करता है। तो इस तरीके से थोड़े थोड़े करके कपड़े जो है ना वो इकट्ठा हो ही जाते हैं। तो बस यही रीज़न था कि मेरे पास भी कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे। तो बच्चों के वही गर्मियों के कपड़े, सर्दी के कपड़े, अब मैंने ना सारे ही कपड़े जो है ना निकाल दिए थे। अब ये नहीं है कि नेक्स्ट जो सर्दी आएगी मुझे दोबारा से कपड़े निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी ही जितने कपड़े मुझे जो है देने थे वो मैं दे चुकी हूँ। और कपड़े रखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया था ना, इसलिए भी वो बहुत ज़्यादा लग रहे थे। अब यहाँ पर देखिए रूम जो है मैंने पूरा सेट कर दिया है और अभी जो है ना प्रेस के कपड़े मैं हाथ के हाथ ही बांध दूँगी, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं इसको प्रेस के लिए दे दूँगी। और पहले मैं क्या करती थी ना कि बेडशीट देती थी पूरा, मतलब बेडशीट में कपड़े बांधती थी। तो भी किसी ने मुझे बोला था कि दीदी बेडशीट में मत बांधा करो, आप ना दुपट्टे में बांध दिया करो तो धोने में भी ईजी रहता है। तो अब ये तरीका मुझे बहुत सही लगता है, क्योंकि जितनी बार भी प्रेस के कपड़े आते हैं घर में तो उतनी बार ही ये जो दुपट्टा है ना मुझे वॉश करना ही होता है, तो दिक्कत नहीं पड़ती। अब बेडशीट बहुत बड़ी होती है ना तो बार बार धोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी।
तो सारा काम जो है मेरा निपट गया है और शाम का वक्त हो गया था ये सारा काम करते करते। तो बस अभी जो है ना शाम की मैं पूजा करूँगी। तो पूजा करने के बाद फिर मैंने डिनर की तैयारी की, वो पार्ट मैंने शूट नहीं किया। मैंने आलू और बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। तो अब मैं आप लोगों से ना सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ, मतलब कि ये आज सुबह का जो है ना टाइम है और बच्चे जो है ना स्कूल जा चुके हैं। बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में मैंने पनीर के पराठे बनाए थे और उस टाइम पे भी ना मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा जो फ़ोन था उसकी बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी। तो वही बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं वॉक पे चली गई थी और फिर आने के बाद अपना नहा धो के अब दोबारा से जो है नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो पहले तक तो ना हस्बैंड को ऑफ़िस नहीं जाना था, फिर अचानक से ना उनका प्लान बन गया कि नहीं मुझे ऑफ़िस जाना है। तो जब ऐसा होता है ना कि अचानक से वो बताते तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो घर पे रहते हैं तो मैं अपना आराम से हल्की हल्की स्पीड में काम करती हूँ। लेकिन अब क्योंकि ऑफ़िस जाना था और आज ही ऐसा हुआ कि मैं 1 घंटे की वॉक करके आई हूँ। मोस्टली क्या होता है ना मैं आधा घंटे में घर आ जाती हूँ। आज मैंने सोचा चलो 1 घंटे की वॉक कर लेते हैं और जैसे ही मैं घर पहुँची हूँ 8:30 बजे के करीब, तो देखा कि हस्बैंड तो रेडी हो गए थे ऑफ़िस के लिए। फिर बस जल्दी जल्दी से मैंने सोचा क्या बनाया जाए जो जल्दी बने। तो पनीर के ना 2 पैकेट मैंने रात को ही मंगवा के रख लिए थे। तो सबसे जल्दी जो है ना पनीर भुर्जी बनती है, तो बस उसी को ही मैंने जल्दी से बना दिया है। तो मस्टर्ड ऑयल जो है मैंने लिया, थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता मैंने इसमें ऐड किया है और 3 प्याज जो है ना वो मैंने कट करके डाले हैं। अब जैसे ही प्याज हल्के से गुलाबी हो जाएंगे, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी हो जाएगा, फिर इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। और बस टमाटर ऐड करने के बाद फिर जो ड्राई मसाला होता है वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और बस अब जब तक टमाटर गल नहीं जाते मसाले को जो है अच्छे से भूनेंगे। तो मैंने इसको जो है ढक के पकाया था, ढक के ना टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। और क्योंकि मुझे जो है ना थोड़ा सा जल्दी थी ये लंच बनाने की, तो मैंने जो कढ़ाई है उसको दूसरी गैस में ट्रांसफ़र कर दिया था और बस एक तरफ मैं जल्दी से जो है रोटियां भी सेकने लग गई थी। क्योंकि अगर सब्ज़ी का ही वेट कर रही होती कि पहले सब्ज़ी ही फ्राई करूँगी फिर रोटी बनाऊँगी, तो आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाना था। क्योंकि आज सुबह से ही चीज़ें लेट लेट चल रही थी। वही होता है जब आपको पता नहीं होता तो चीज़ें लेट ही चलती हैं। और आज मेरी हाउस हेल्पर की भी छुट्टी थी, मतलब उसको कहीं काम से जाना था, कुछ ज़रूरी काम था। अब जब इतना ज़रूरी काम होता है फिर ये भी नहीं बोल सकते कि छुट्टी मत लो। तो फिर मैंने कहा ठीक है तुम छुट्टी ले लेना। तो आज का बाकी का काम भी जो है वो मुझे ही करना था, घर का जो झाड़ू पोछे का काम होता है वो करना था। तो एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि हस्बैंड ऑफिस चले गए, क्योंकि जब ये ऑफिस चले जाते हैं तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है झाड़ू पोछे वाला, वरना तो फिर बहुत आराम आराम से जो है ना टाइम लगा लगा के काम होता है। तो एक तरफ जो है टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मैंने रोटियां भी बना ली थी जल्दी से। और आज ये था कि टाइम नहीं था तो नाश्ता भी ये जो है यही करके गए। वरना अक्सर ये होता है कि मैं नाश्ते में ना कुछ अलग बनाती हूँ ताकि जैसे लंच और नाश्ता एक जैसा ना हो। बट वही है कि इनकी गलती थी, इस वजह से फिर आज जो है नाश्ता भी यही करके गए हैं और टिफ़िन के लिए भी मैंने जो है यही पैक कर दिया था, रोटी और सब्ज़ी ही। तो बस यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन चुकी है, फिर टिफ़िन पैक किया, हस्बैंड निकल गए थे ऑफिस के लिए और बस अब बारी आती है घर की साफ़ सफाई करने की। तो मैं झाड़ू वगैरह लगा चुकी थी, बस मैंने डस्टिंग नहीं करी थी और पोछा नहीं लगाया था। तो मैंने सोचा था कि पहले डस्टिंग करूँगी ना उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो बस इधर जो है ना अच्छे से टेबल को मैंने कर दिया है क्लीन और उसके बाद मैं अपना फ्रिज क्लीन करूँगी। बाकी सोफ़े की साइड वाला एरिया और वो वाला टेबल जो है मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी। तो क्लीनिंग के बाद बस यहाँ पर जो है टेबल को मैंने सेट कर दिया है, सारी चीज़ों को उनकी जगह पे अरेंज कर दिया है। और उसके बाद अब लास्ट जो मेरी क्लीनिंग का पार्ट था वो था मेरा फ्रिज, जो कि मुझे बाहर से क्लीन करना था, अंदर से नहीं, क्योंकि अंदर से तो अभी कुछ टाइम पहले ही जो है मैंने क्लीन किया था। फिर क्या होता है ना, जैसे कुछ सब्ज़ी निकाल रहे हैं ना तो हाथ के हाथ उस टाइम पे भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ, तो फिर फ्रिज इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। हाँ, जब बहुत टाइम तक जो है अंदर क्लीनिंग ना करो फिर तो डीप क्लीनिंग वाली नौबत आ जाती है।
तो बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।